जी जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस मीटिंग में आप सभी का मैं यशवी मिश्रा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारे बीच में जो मीटिंग देने के लिए आई हैं एक जुझारू लेडीज लीडर हैं। ये खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन जन्मभूमि उनकी वहां है, लेकिन कर्म भूमि उनकी महाराष्ट्र नासिक में है। और आज सीनियर स्टार डायमंड है और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत शिद्दत से वो अपने काम को कर रही हैं। है हमारे प्रदीप माझी सर के टीम से, लेकिन ऐसा फील नहीं होने देती तो उस टीम से हमेशा हमारे लोगों के कांटेक्ट में, हमारे लोगों के सहयोग से बिजनेस को नासिक को बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट कर रही है। और बड़ी कठिनाइयों के साथ डीएक्शन वो स्टार एजेंट बनी है। उन्होंने उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अजीब है। अगर मैं बोलता हूँ महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो जरूर, अगर बाई चांस लिंक कटा भी तो दोबारा जुड़े, क्योंकि इनकी कठिनाई से इन्होंने डीएक्शन में आज इस मुकाम को हासिल की है। पे एक अच्छी इनकम के साथ इन्होंने मेंटेन किया है और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनको बोलूंगा कि अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ बाकी लोगों को आप एक सीमा जी गाइडलाइन दें कि कैसे वो डीएक्शन में सफल हो सकते हैं, किस प्रकार से आपने काम करके सफल हुई है। तो मैं सारे लीडर की तरफ जो आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीमा जी का आप लोग जहां भी हैं एक तहे दिल से उनका स्वागत कीजिए, आज की इस मीटिंग में वेलकम कीजिए। सीमा जी, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप रेडी होंगे और मीटिंग को शुरू करेंगी। अनम्यूट कीजिए उधर से सीमा जी। आप बंद मत कीजिए, नहीं तो फिर चालू नहीं हो पाया करो, मुझे उतना ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज स्टार्ट कीजिए, मैं आपको गुड अनम्यूट मॉर्निंग की। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। आपने मुझे इतना अच्छा जो मेरे बारे में जो परिचय दिए, अभी उस काबिल तो अभी नहीं हूँ आप लोग से, अभी मैं सीख रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग जितने मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में। आज मैं कुछ अपनी कहानी बताऊंगी थोड़ी सी, और उसके बाद में डिएक्शन मुझे कैसे मिला है मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो मेरा नाम सीमा है, मैं नासिक महाराष्ट्र में ही हूँ अभी। और सर ने मुझे बताया कि एक मैं भी गांव की रहने वाली हूँ, यूपी खैलाबाद संत कबीर नगर की। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे बोलते जब माँ बाप के लेकर आते हैं महाराष्ट्र में तो इधर ही हम लोग पल जाते हैं, तो महाराष्ट्र भी हम लोग यहाँ के ही रहने वाले हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत हमारा देश है, हम कहीं भी रह सकते हैं, रहते भी हैं, और कहीं भी रह करके हम अपनी बिजनेस को भी कर सकते हैं। और बोलते हैं ना, ऐसा डीएक्शन से पहले मैं कुछ नहीं थी। और डीएक्शन बोलते एक मैं हाउस वाइफ थी, मैं घर पे रहती थी, कोई काम नहीं था मेरा। शादी के पहले भी मेरा कोई ये नहीं था। शादी के पहले माँ बाप के घर में जब रहते हैं तो भी कुछ नहीं करने देते। और शादी के बाद में भी बोलते हैं ना, एक महिलाओं को जब शादी, जब एक लड़की को अपने घर पे जाती हैं तो क्या करती हैं, कितना भी वो महिला अगर पढ़ी लिखी भी हो तो नसीब किस्मत जब लेकर के जाता है, अगर किस्मत में अच्छा रहता है तो घर सदस्य अच्छे मिलते हैं। मतलब हर एक चीज, मतलब बोले वहां का जाओ तो ससुराल अगर अच्छे हैं तो कोई भी नौकरी या जॉब करने देते हैं, नहीं तो कोई नहीं कुछ करने देता है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुझे कोई नौकरी नहीं, मैं भी नहीं, चलो मैं ज्यादा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत कम पढ़ी हूँ, 10वीं तक मैं पढ़ी हूँ। तो उतना मुझे बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन मुझे क्या, उतना मुझे उम्मीद भी नहीं था नौकरी का उतना, क्योंकि बोलते हैं जब ऐसे घर में शादी होती है कि घर हाउस वाइफ बन करके रह जाना, एक महिला रह जाती हैं, घर का ही काम से रह जाती हैं। तो मैं भी एक ऐसे ही महिला, मैं घर में रहती, कोई मेरा बिजनेस नहीं, मैं पार्ट टाइम मैं या फुल टाइम कोई मेरा बिजनेस नहीं था कि मैं घर का को छोड़ करके मैं बाहर का कोई काम, बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन डीएक्शन के मुझे डीएक्शन कैसे मिला, बोलते हैं ना, एक कोई भी महिला अगर दिक्कत आता है, कोई शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो शरीर के अंदर वो प्रॉब्लम
कुछ ना कुछ महिलाओं के अंदर होता है। शादी के बाद बहुत सी दिक्कतें शरीर में आती है। तो ऐसे ही मेरे अंदर कुछ बड़ी बीमारियाँ तो नहीं अभी हुई थी, क्योंकि छोटी-छोटी समस्या हर महिलाओं के अंदर आती है। जैसे गैस कब्ज़ हो रहा है, निकोरिया का प्रॉब्लम आता है। हर महिलाओं, हर बेटियों के अंदर वो निकोरिया का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से होता है और हो भी जा रहा है। बोले अभी आज के डेट में तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% महिलाओं को निकोरिया का प्रॉब्लम ज़रूर है। तो मुझे मेरे अंदर वो दिक्कत था, निकोरिया का प्रॉब्लम था और जो बहुत थी कमज़ोरी के साथ-साथ मेरे पास उतने पैसे, क्योंकि मायके में तो अच्छे घर में रहने वाली थी, लेकिन मेरा बोलते थे मेरी किस्मत लेकर के ऐसे घर में लेके गए कि मैं दलदल में गरीबी की तरफ मैं जा रही थी। क्योंकि बोलते देखिए मेन चीज़ होता है पैसा। पैसा भी है, बेगर बोलते हैं हर एक चीज़ पैसा भी नहीं होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ पैसा अगर नहीं हो तो काम भी नहीं होता है ना? तो पैसा भी ज़रूरी है और उसके साथ-साथ सब कुछ मतलब पैसा है तो हर एक चीज़ सब इंसान घर में खुशियाँ भी रहता है। मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मैं कभी मायके में गरीबी नहीं देखी थी कि मेरी गरीबी क्या है, क्योंकि मेरे मुंबई में ही यहाँ पे हर एक चीज़, मेरा मायका भी उल्लासनगर की है, रहते लोग। मेरा सब कुछ वहाँ पे है। मैं कभी गरीबी नहीं, लेकिन ससुराल मेरा ऐसा मेरा किस्मत लेकर के गया ससुराल कि वहाँ पे मैं बहुत गरीबी के दलदल में पड़ गई थी। तो बोलते हैं कि जहाँ पे नसीब लेकर के जाता है बेटिया को वहाँ पे भी रहना ही पड़ता है, झेलना पड़ता है। वैसी बीच में भी रहती थी और उसी के साथ-साथ मेरे अंदर वो छोटी-छोटी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आने के बाद मैं गाँव में गई, मुझे डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म कैसे मिला? मैं यहाँ पे मुंबई तो नहीं मिला, यहाँ पे मैं इतने सालों से थी, मेरा बचपना गया, लेकिन आज मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे यहाँ पे ही रहते हैं और मैं भी अभी यहाँ पे खुद मैं रहती हूँ। तो मुझे यहाँ पे डीएक्शन नहीं मिला, लेकिन मैं गाँव में गई, यूपी में जब गई बच्चों की छुट्टियों में, तो मैं वहाँ पे जाने के बाद मैं 2 से 3 महीने, 6 महीने वहाँ पे मैंने रही थी मैं। तो वहाँ पे मुझे कोई और नहीं जो मेरी अपलाइन है, बोलते हैं ना रिएक्शन ऐसे ही नहीं मिलता है, किसी न किसी के माध्यम से हमारे घर पे आता है। तो उसका घर पे आने का एक उसका बोलते हैं प्रोडक्ट का हाथ-पैर बनना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे बीच में जो मुझे जो बताई थी महिला, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी। एकदम बोलते अंगूठा छाप थी। उनका नाम है रीता चौधरी है, खैलाबाद संत कबीर नगर की रहने वाली हैं। मेरे अंदर गैस कब्ज़ था, तो उन्होंने बताया कि मतलब मैं वहाँ पे थी, तो उन्होंने बोले कि आप तुमको इतना मतलब गैस ज़्यादा बन रहा है, पेट में पेट साफ़ नहीं होता, क्योंकि कमज़ोरी के कारण मेरा हालत भी नहीं होता था। इसलिए कि क्योंकि बोलते निकोरिया जिस महिलाओं को होता है ना, तो बहुत सारे शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे अंदर भी ऐसे ही मुझे कमज़ोरी बहुत थी, तो हम लोग पास में ही ऐसे मेरे घर के पास ही थोड़ा दूर पे उनका भी घर था। तो उन्होंने मेरे को डीएक्शन के बारे में बताया, जो हमारा रेसिगनो टी है, उसके बारे में आकर के बताती हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि एक चाय पीने से अगर समस्या खत्म हो जाए, तो मैं इतने सालों से चाय पीती हूँ, क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि बोलते हैं ना ऐसा हम भी जाते हैं लोगों को बताने, तो उसकी क्वालिटी नहीं मालूम होता है। तो वो भी एक चाय है और ये भी एक चाय है, लेकिन ये नहीं मालूम उसके अंदर क्या है। क्योंकि वो एक ये वो बोलते हैं वो चाय पीने से वो शरीर के अंदर समस्या और हमारी जो चाय पीने से शरीर के अंदर की समस्या खत्म होता है। तो ये सब उतना मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि चाय बोलते हैं चाय अभी भी देखिए जब हम लोग जाते हैं फील्ड में बात करने, तो बोलते हैं कि चाय से हमारा छोटी-छोटी प्रॉब्लम जो होता है गैस कब्ज़ मतलब कितना भी गैस की प्रॉब्लम हो, ज हल्की-फुल्की जो समस्या आती है हमारी चाय से ठीक होता है। अच्छा होता है क्योंकि वो दवा नहीं है ना, तो लोग दवे पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो ये दवा नहीं था, तो मैं बोली ये प्रॉब्लम है, मैं इतना दवा कराती हूँ, नहीं ठीक होता है, क्या ये चाय से ठीक होगा? तो उन्होंने बोले कि हाँ, हो सकता है ठीक हो जाए तुम्हारा, क्योंकि मैं खा रही हूँ। उन्होंने वो खाती थी चीज़, वो प्रोडक्ट को जो चीज़ यूज़ कर किया जाता है, उसको मतलब उसकी क्वालिटी मालूम होता है कि हाँ, इसके अंदर क्या है। उसको खाती थी और मैं तो खाई नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था। फिर उन्होंने कोई और नहीं, जो हम लोगों को मेंटर है, जो हम लोग के गुरुजी हैं, बोलते हैं बेगर गुरु का ज्ञान नहीं होता है। वाक़ई में मेरे ज़िंदगी में वो हमारे गुरु आए, वो कोई और नहीं जो हमारे प्रदीप कुमार माझी सर हैं। एक बोल दें एक वो भी साधारण व्यक्ति थे पहले,
वो आए, आकर के जब उन्होंने दीदी बुलाई अपने घर पर, एक होम मीटिंग होता है ना, जैसे 2-4 महिलाओं को बुला करके उन्होंने मीटिंग करा। तो वो वहाँ पे मैं भी जाकर के ये मीटिंग सुन रही थी। बोले चलो बाजू में मैं भी जाकर के सुनती हूँ। जब वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज तो दिए, बहुत सारा इसकी ज्ञान दिए, मतलब इतना फ़ायदा है, कितना अच्छा शरीर का मतलब क्या-क्या फ़ायदा करता है। तो मैंने बहुत ध्यान से सुनी। तो बोलते हैं सबके नसीब में, बोलते हैं हर एक लोगों की नसीब में नहीं रहता है खाने के लिए, है ना? क्योंकि जहाँ पे जिस जगह मैं बैठी थी, उस जगह बहुत सारी महिलाएँ बैठी थी। उन महिलाओं के बीच में मैं भी बैठी थी। लेकिन आज भी वो महिलाएँ वहाँ जहाँ पे थी वहीं पर है, लेकिन आज उसी महिलाओं में से मैं एक खैलाबाद की जो इतनी जो ग्रोथ हो रही है, जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो माना जाए सब बड़ी-बड़ी मीटिंग होती है, वहाँ पे बोलते हैं ना एक महिला अगर खड़ी हो जाए, तो वहाँ पे बहुत कुछ कर सकती हैं, कहीं भी। अभी हम लोग मुंबई में हैं, मुंबई में अगर हम लोग अगर एक समूह से अगर काम करें, तो बहुत कुछ कर सकते खैलाबाद में तो बहुत सारी काम करने वाले बहुत सारे लीडर थे। लेकिन कौन 1-2 जेंट्स डायमंड्स भी थे, लेकिन उतना वहाँ पे कोई मालूम नहीं था कि मतलब ये डिएक्शन ये इसकी प्रोडक्ट क्या है, मतलब किसी को उतना पता नहीं था। लेकिन जब हमारे सर आए, उसके बारे में जब बताए प्रोडक्ट के बारे में, जब मैं लेकर के एक चाय पीना स्टार्ट की, क्योंकि बोलते उस समय मेरी इतनी स्थिति खराब थी, मैं जल्दी चाय भी नहीं मैं बोलती बोलते ना ऐसा अगर पैसे भी होता है इंसान के पास, तो जल्दी लेना नहीं चाहता है कि इतना महँगा लगता है वो। बोलते हैं अभी ₹50 का ₹20 का चाय हम ला कर के पिएँगे, तो 200-300 का चाय कौन पिएगा, है ना? तो मैं उस समय मैं बोली इतना महँगा है, इतना महँगा थोड़ी मैं लेकर के पी पाऊँगी, मेरे पास इतना नहीं है। मैंने नहीं ली, तो दीदी ने बोले कि चलो पास में ही है तुम लेकर के पियो, जब तुमको अच्छा लगेगा जब देना पैसा। मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक मुझे म उन्होंने मुझे एक चाय दी, चाय से मेरी ज़िंदगी को आज रिएक्शन से शुरुआत होता है। मैंने वो चाय की एक चाय सिर्फ़ पिया जाता है, लेकिन उसकी मैं पानी वो बताए थे कि इसका पानी पीना पीना चाहिए। अभी देखिए यूपी में या कहीं भी यूपी या बिहार या उत्तर प्रदेश में कहीं भी देखिए वहाँ पे जब मीटिंग होती है, तो वहाँ पे बगैर पानी चाय की बॉटल ज़रूर हाथ में रहना चाहिए, ज़रूर रहता है हाथ में। तो वहाँ पे वो एक बोलते हैं ना वो एक बॉटल का वो पानी ज़रूर हाथ में रहता था। तो ऐसे ही मेरे सर के पास वो पानी का बॉटल था, तो दिखाए मैं कहा ऐसा-ऐसा पीना है। मैं बोली पानी में भी डाल के पिया जाता है। मैं बोली चाय सिर्फ़ पीते हैं, तो चाय से ही नहीं ये होता है, चाय तो मेरी आवाज़ आ रही है सर? अभी आ रही है, चालू सर रखो। मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर माइक है, कोई क्लियर है। थैंक यू सर, क्योंकि फ़ोन आ गया था। तो ये मुझे चाय से मुझे रिज़ल्ट मिला। मुझे बहुत सारे 20 से 25 दिन में मैं उसका पानी पीने लगी। यार जो मुझे निकोरिया का प्रॉब्लम था, वो निकोरिया का प्रॉब्लम मैंने पीना स्टार्ट करी और जब पी तो बोलते ना ऐसा मुझे बहुत सारा ऐसा कंबल में दर्द भी रहता था, हाथ-पैर में भी दर्द रहता था, घुटने में दर्द होता क्योंकि कमज़ोरी बहुत हो गई थी। तो मुझे ये सब धीरे-धीरे महिलाओं के अंदर जो छोटी-छोटी जो समस्या आती है ना, ये हमेशा हर महिलाओं के अंदर रहती है। कभी ये सुस्ती आना, हाथ-पैर में दर्द होना या बहुत सारे ऐसा काम करने में मन नहीं लगना, आलसपना आना या हाथ घुटने में दर्द होना, तो ये सब छोटी-छोटी समस्या मेरे अंदर था, तो सिर्फ़ मुझे चाय से रिज़ल्ट आया था और वो मैं चाय जब मैं पीना स्टार्ट करी, तो वो ये सब सारी समस्या मेरी ठीक हो गया। तो उसके बाद द दोबारा मेरे जब सर आए वहाँ पर, तो बोलते हैं ना एक सेहत, तो ये हमारा मिशन क्या है? हेल्थ कि इसमें अगर तुम जो चीज़ यूज़ कर रही हो, वो तुमको फ़ायदा हुआ है, अगर लोगों को बता फ़ोन घड़ी-घड़ी क्या कौन कर रहा है? सीमा चालू तो रखो। जी, जी। तो हाँ सर, कोई फ़ोन लगा रहा ना इसीलिए थोड़ा-सा ये हो जा रहा है। 1 मिनट।
तो मैंने वो चीज को, जब सर ने बिजनेस के बारे में बताया, बोलते देखिए ये इसमें मुझे, क्योंकि उस समय मुझे सख्त जरूरत थी कि मैं भी काश मैं कुछ करूं। क्योंकि देखिए बहुत सारी महिलाओं के अंदर होता है कि मैं भी काश मैं भी कुछ घर में बैठे अगर कुछ काम मिले तो करने के लिए मैं भी बहुत हो रही थी, क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा हो रही थी और बच्चे भी बढ़ रहे थे, तो बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत सारे देखिए महिलाओं के अंदर बहुत सारा ये सोचती है, बहुत महिलाएं सोचती हैं कि मतलब काश मैं भी कुछ करूं तो अपने बच्चों को कुछ अच्छे स्कूल में डालूं, या कुछ भी मतलब बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दे सकूं, या अच्छे से मतलब अपनी जिंदगी तो चलिए कैसे कैसे जा रहा है, कट रहा है, लेकिन बच्चों की अभी आगे चलकर बच्चे बड़े होंगे, बच्चों के अपनी जिंदगी का सरीका बच्चों की जिंदगी ना कटे। तो मैं ये चीज के बारे में सर ने हमारे बताए, प्रोडक्ट के बारे में तो फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने बोले इसमें तुम काम भी कर सकती हो। मैं बोली इसमें काम कैसे करना है, देखिए आज के डेट में यही होता है कि कितना पगार मिलेगा, है ना। बोलते हैं ना लोग, ऐसा कहीं भी इंसान हम काम करते हैं, कहीं भी अगर कोई भी जॉब करो या कोई भी किसी का नौकरी करो या कुछ भी करो, तो बोलते हैं कि इसमें कितना पगार मिलेगा, शुरुआत में पूछते हैं इसमें कितना मिलेगा पैसा। तो हमारे जब मैं सर से पूछी कि सर मुझे इसमें पैसे कितने मिलेंगे, तो बोले शुरुआत में तुमको पैसे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तुमको पहले ये सिस्टम को पहले समझना होगा। सिस्टम को समझ करके तुम ये सिस्टम को समझ करके काम करना होगा, क्योंकि लोगों से बात करना है, बात करने का बिजनेस है, तुम लोगों से बात करना पड़ेगा। जब बात करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारा पैसे भी आना स्टार्ट होगा। शुरुआत में तो ज्यादा नहीं आता है, बहुत सारे लोग देखिए जब काम को स्टार्ट करते हैं, जब शुरुआत में जब अपना बोनस देखते हैं, जो हमारा पैसा आता है, तो पैसे देख करके लोग पीछे हट जाते हैं। वो हो जाते हैं ना कि मतलब इतने हम काम किए, इतने महंगे इतना प्रोडक्ट लिए, इतने प्रोडक्ट में मुझे 100 200 300 रुपया आया, ऐसा होता है ना, तो बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं कि मतलब इतना मैं इतना इसमें इतना काम किया, इसमें से इतना मुझे पैसे मिला, इतने इससे क्या होने वाला। मैं बताऊं, जिस समय जब मैं डीएक्शन को ज्वाइन करी थी, उस समय मेरा 3,000 पीवी पर मुझे कितना आया था, 65 रुपया आया था, 65 रुपया आया था। तो 3,000 पीवी बनाने के लिए कितना भी कम तो वो उस समय 8 9 हजार रुपया, 7 8 हजार रुपया तो लगता ही लगता था। तो मैंने वो बोले कि पहले इसमें कुछ पूंजी लगाओ, लगा करके इस काम को शुरुआत करो। तो बोलते कोई भी काम देखिए, अगर मैं बोली इतना तो पैसे अभी नहीं है, हाँ मैं बात करके मैं काम कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करी, काम करना स्टार्ट करी। बहुत सारी देखिए मेरी बहन भी होंगी, जुड़ी होंगी, कि बोलती हैं कि मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं लोगों से बात कैसे करूं, मेरे घर में बच्चे हैं, हमारे पीछे बच्चे भी हैं, मेरे घर के लोग हैं, मैं उन लोगों को मैं कैसे लेकर के बच्चों को मैं फील्ड में जाऊं, बात करूं। ऐसा शर्म का महसूस करती है। देखिए अब मैं बताऊं, जिस समय मैं डिएक्शन शुरुआत करी थी, उस समय मेरे मेरे 3 बच्चे थे, और 3 बच्चे में से सब मेरे बच्चे छोटे थे। एक 6 7 साल की मेरी लड़की थी, 6 साल की, और उससे छोटे सब मेरे थे। एक मेरी गोद में बेटी थी, एक बेटा मेरा 4 साल का था। बताइए उतने छोटे। और पहली बार देखिए मैं वहां पे जब अपने घर पे रहती थी, कोई उतना देखने वाला नहीं था, कोई नहीं था आगे पीछे देखने वाला। सास ससुर भी गांव में, फिर मैं इधर रहने की, तो कोई नहीं था देखने के लिए। मैं अकेले वो चीज को मैं ठान ली कि नहीं ये चीज को मैं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। मेरे सर ने बताए कि ये चीज अगर तुम लोगों की महिलाओं को तुम बताओगी, महिलाओं की समस्या ठीक करोगी, तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बोलते हैं ना, ऐसा देखिए हम लोग जब मीटिंग में जाते हैं, तो लोग ऐसा जब लोगों की बात जब वहां पे बहुत सारे लीडर आते हैं, तो मीटिंग में जब सुनते हैं तो दिमाग खुलता है, बोलते हैं ना दिमाग का ढक्कन खुलता है। मैंने एक एक मीटिंग 2 मीटिंग में, हमेशा मीटिंग में कभी मैं मीटिंग देखना पीछा पीछे नहीं हटी थी कि मैं मीटिंग नहीं देखूंगी। अभी भी आज तक भी मैं मीटिंग नहीं छोड़ती हूँ, मैं कहीं भी मीटिंग होती है मैं मीटिंग में हमेशा, क्योंकि देखिए मीटिंग में ही हर एक चीज का ज्ञान मिलता है, सीख मिलता है। जब तक हम मीटिंग में जाएंगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं अगर हम अपने बच्चों को अगर स्कूल में रोज भेजेंगे तभी बच्चों को पढ़ना आएगा। अगर एक दिन भेजे 10 दिन नहीं भेजे तो कोई बच्चा पढ़ कर नहीं निकल सकता है, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। लेकिन इसमें जो है, अगर इसमें भी वैसे ही है, हमको रोज सीखना पड़ेगा, रोज हमको जाकर के इसकी पढ़ाई लेनी पड़ेगी। पढ़ाई क्या है, मीटिंग में यही पढ़ाई होती ना, जब हम लोग जाते हैं मीटिंग में
हैं, तो लोगों एक तरह-तरह के एक अलग-अलग लीडर आते हैं, अलग-अलग अपने-अपने अनुभव बताते हैं, रिएक्शन में कैसे लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो मेरा ये यही मैं लोगों की सुन कर के, मैं सब लोगों की बात सुन कर के, देख कर के मैं काम करना स्टार्ट बहुत तेज़ी से काम करी। मैं ये नहीं देखती थी, क्योंकि देखिए बोलते हैं जब बाहर जब महिलाएँ निकलती हैं ना तो बहुत सारी लोगों के ऊपर तनाव आता है, महिलाओं के ऊपर ज़्यादा आता है, लोग विरोध करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मतलब ये रोज़ हर मतलब ये कहाँ जाती हैं? ऐसा लोग देखिए बहुत सारे देखिए दुनिया में ऐसे लोग हैं ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कम लोग ध्यान देते हैं महाराष्ट्र में अपने, लेकिन यूपी साइड में ना बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लोग सुना ये करते हैं, मतलब ये जाति कहाँ है ना? तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारा अंगुलियाँ उठती है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि जब मैं फील्ड में जाती थी, तो मैं एक छोटी मेरी बेटी थी, मैं उसको लेती थी और साथ में प्रोडक्ट लेती थी। लेकर के इतना धूप में मैं क्योंकि सर मुझे बोले थे, "किसी का आगे-पीछे नहीं सुनना है। तुम अपने सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान दोगी, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी।" क्योंकि मैं इतने दलदल में जा रही थी कि मैं वो दलदल से मैं बाहर निकलना चाहती। तो बोलते हैं कोई भी चीज़ एक हौसला होना चाहिए, तो मेरे अंदर वो हौसला था कि नहीं मैं कुछ करूँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी। ठीक है? तो हस्बैंड भी उतना काम नहीं करते थे, सपोर्ट मेरे हस्बैंड का कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे दबा के रखते थे कि नहीं, नहीं करना है। लेकिन मैं किसी का मैं यही सोचती थी कि नहीं मैं करूँगी। मैं वो चीज़ को ठान ली थी कि मैं करूँगी तो करके निकलूँगी। तो मैं बाहर निकलना चालू करी, लोग बहुत सारे विरोध भी करते हैं, तो नहीं सोचने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का किसी का भी, कौन क्या बोल रहा है, नहीं टेंशन लेने का, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं इसका हमको सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं। क्योंकि वो उन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि देखिए जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि इसमें जो है लोग आते तो हैं, बोलते हैं रोते-रोते आते हैं, लेकिन इस पे आते ही ये प्रोडक्ट खाते ही शरीर में जाते ही जो है मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। तो वाक़ई में मेरे अंदर से वो हौसला, वो अंदर की वो हिम्मत मेरा कोई नहीं तोड़ सकता था। कोई कितना भी बोलता था, मुझे कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि अगर हम ₹10 लेंगे, तो कल के दिन वो आकर के मेरे से माँग ले लेंगे आकर। और दूसरी बात वो कल के कभी कुछ बात होगा तो लोग ताना भी मारते हैं लोग, है ना? लेकिन हम वो चीज़ ना करें, किसी से माँगने की, किसी का उधार खाने की वो दिन ना आए। मेरे अंदर यही सब हिम्मत मेरे सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि मतलब तुम देना सीखो, लेना मत सीखो किसी का। तो हम लोग ये डिएक्शन वाले क्या करते हैं, देना ही तो सीखते हैं। लोगों की देने का ये नहीं कि मतलब हम जाते हैं लोगों को पैसे देते हैं, ऐसा नहीं। लोगों को हम क्या सिखाते हैं, लोगों को अपनी खुद की कमाने खुद पैर पे खड़े होने के लिए सिखाते हैं ना, कि मतलब किसी से लो नहीं, आप खुद पैर पे खड़े होके खुद अपनी ज़िंदगी को क्या लेना है, क्या ज़िंदगी में पाना है, वो खुद अपने ऊपर आप सोच सकती हैं, वो आपकी अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में, किसी का सुनना नहीं है। तो मैं ऐसे ही लोग बहुत सारे रिएक्शन में देखिए जब फील्ड में जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ये तो तनाव भी आता है, लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं, उससे घबराना नहीं, लेकिन आज आज वो जो लोग मुझे विरोध करते थे, आज वही लोग आज बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता था, मुझे मालूम था कि आज तुम कुछ कर जाओगे, है ना? बोलते थे, मुझे पता था कि तुम कुछ करोगी। तो आज देखिए वही चीज़ जो लोग हँसते हैं ना, तो उन लोग को हँसने दीजिए, ये नहीं देखना है कि वो लोग मुझे विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपको वो हिम्मत देते हैं। जो हँसते हैं ना उन लोग अंदर से ही नहीं सोचते कि मैं वो गिराने के लिए नहीं सोचते। अंदर से और हौसला आता है कि मैं और आगे मुझे वो बढ़ाने नहीं करते हैं। कभी भी उनकी बात पे बोलते हैं कि अगर हम एक घर पे जाएँगे, लोगों से बात करेंगे, क्योंकि देखिए हर एक प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। जो व्यक्ति खाता है बोलते हैं पहले खुद उसको खाइए। जब तक हम उसको खाएँगे नहीं, तब तक हम बता नहीं सकते किसी को इससे फ़ायदा क्या है? अभी देखिए, अभी बहुत सारे अब तो पहले तो कम प्रोडक्ट था, अब तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, हर एक चीज़ प्रोडक्ट आ गया है, सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट भी आ गई है।
तो सिर्फ चाय, स्प्लेना कॉफी यही सब था, साबुन पेस्ट था, लेकिन अब तो बहुत सारे 100 प्रोडक्ट आ चुका है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इतना प्रोडक्ट आ गया है तो उसमें हम लोग कुछ कोई चीज बोलते हैं ना ऐसा, अगर बहुत सारे अगर बिच्छू पड़ जाती है तो उसमें बोलता है इतनी भीड़ में इन लोग को इतना ताकत नहीं हो, लेकिन एक बिच्छी बोलता है एक बार मुझे हाथ लगा करके देख। तो उसमें ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट है। अगर ये कोई भी चीज इसको सिर्फ एक बार टच करेंगे घर में अपने घर में उसको जगह देंगे अपने किचन में, तो बहुत सारे फायदे धीरे धीरे वो दिखता है। तो बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है ना। तो ये दिखने वाला चीज है। और अब बिकता भी ऐसा नहीं है कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी का रिजल्ट बहुत सारा है। क्योंकि ये दवा नहीं है, पहली बात ये दवा नहीं है। लोग जाते हैं अभी इलाज करने के लिए जाते हैं कि आपको ये शुगर है, बीपी है, बीमारी है, तो हमारा ये प्रोडक्ट खाइए, हमारा आरजीजीएल खाइए, आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगा। क्योंकि नहीं, ऐसा गलती कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बीमारी पे काम नहीं करता है। लेकिन बीमारी पे काम नहीं करता है, लेकिन आरजीजीएल सब नहीं खा सकते ना। हर एक सदस्य आरजीजीएल नहीं खा सकता है, क्योंकि आरजीजीएल पहली बार लोगों को दे देंगे तो महंगा पड़ेगा। और मान लीजिए भी तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगा करके खा सकता है प्रोडक्ट, उसके इससे ज्यादा नहीं कोई खा सकता है। क्यों? क्योंकि वो महंगा पड़ता है। तो इसीलिए देखिए हम लोग ये छोटी छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमको हमको बिजनेस में हमको एक बोलते हैं एक खाने वाले लोग होते हैं, एक बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। तो हम लोगों से अगर हम फील्ड में जा करके बात करेंगे तो उसमें कोई खाने वाला मिलेगा, कोई बताने वाला मिलेगा। तो खाने वालों को प्रोडक्ट देते रहिएगा खाने के लिए, और बताने वाले लोग लेंगे, उन लोगों को ऐसे छाट करके उन लोग अपने अपने सिस्टम में उन लोगों को लेकर आइए, उन लोगों को मीटिंग दिखाइए, उन लोगों को अपनी प्लानिंग सिस्टम बताइए कि हम लोग में जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको करना है। तो ऐसे ऐसे हम लोग काम करेंगे। अभी देखिए, जब अभी सर जो हमारे गुरु हैं, जो माता पिता जो हमारे गुरु इंडिया के, जो हम लोग जो लेकर के आए, जो हम लोग की जिंदगी बदल रहे हैं, उनके उनके जब बेटे बहू खुद नहीं विश्वास करे, तो बताइए हम लोगों से कोई विश्वास करेगा? इतना आसान है क्या? मानेगा, कोई नहीं मानेगा। बहुत मुश्किल से लोग मानते हैं। इससे घबराना नहीं है कि हम इसको गए बताने के लिए। ऐसा होता है बिजनेस में, देखिए बहुत सारे लोग आते हैं और जब जाते हैं फील्ड में बताने के लिए, तो लोग जब नहीं सुनते हैं, जब हमेशा जब नहीं नहीं बोल देते हैं, होकर के बैठ जाते, बोलते हैं हाँ ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसमें तो कोई सुनता ही नहीं है। बोलते हैं तुम डॉक्टर हो गए हो, बोलते हैं तुम ये हो बन गई हो। तो बहुत सारे ऐसा फील्ड में होता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। जब हमारे प्रोफेसर सर के बेटा बहू इतने पढ़े लिखे लोग होकर जब लोग नहीं माने, आज 20-22 साल के बाद आज डायरेक्शन में आए, तो बताइए हम लोग से कौन मानेगा? हम लोग से कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन हम लोगों को मना हम लोग से लेकिन उन लोगों को ये नहीं कि एक बार नहीं बोल दिए तो हम लोग उन लोग के घर पे नहीं जाए, उनके घर पे बार बार जाना है। जिसको बताएंगे तो नहीं, कितना भी नो बोलेगा तो उनको बोलने का चलिए नहीं, आज नहीं तो कल जरूर आ पाएंगे। तो उनसे बातचीत करते रहे, कभी निराश नहीं होना है। और बातचीत कर करके पहली बात, अभी देखिए अभी हम लोग सब लोग अभी महाराष्ट्र में हम लोग जुड़े हुए हैं, मुंबई में। पहली बात यहाँ पे ये सिस्टम को चेंज करना है कि जब हम लोग कभी कहीं भी मीटिंग में पहली बार जाएं, तो बोलते हैं ना, एक जो हमारा चाय का जो डब्बा है, वो चाय का डब्बा उसकी पानी जरूर लेकर के आए। क्योंकि देखिए हम लोगों को बिजनेस करना है, काम बढ़ाना है। कहीं भी हम लोग देखिए ट्रेन में जा रहे हैं या सफेद कलर का बॉटल, ये रंगीन बॉटल नहीं रखिए। क्योंकि देखिए हम लोगों को बिजनेस बढ़ाना है, हम लोग बिजनेसमैन है, हम लोग को काम करना है। क्योंकि जब हम लोग काम करने के लिए आए हैं, तो जब हम लोग बिजनेस बढ़ाएंगे तो एक चाय का डब्बा, क्योंकि देखिए मैं मीटिंग में आती हूँ, मैं किसी का हाथ में डब्बा नहीं देखती हूँ, जैसे वो डब्बा मत लेके जाइए, लेकिन चाय का बॉटल जरूर रखिए अपने बैग में। अपने जो जहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ
एक चाय का बॉटल जरूर रखना, क्योंकि देखिए वो ऐसे तो प्रोडक्ट आप सबको निकाल के दे नहीं सकते, लेकिन हर जगह पानी पी सकते हैं, या ट्रेन में बैठे हैं तो पानी पी सकते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, या किसी से हम बात करने जा रहे हैं तो पानी। देखिए अपने यूपी में जो है, यूपी में बिजनेस क्यों इतना तेजी से होता है, उसका उसका हमको एक नकल करना है। यहाँ पे वैसे ही करना है। यूपी में बेगर बॉटल का मीटिंग सुनने कहीं नहीं कोई जाता है। बेगर मीटिंग, बेगर बॉटल का आप देखिए, बहुत सारे मीटिंग देखे होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, या फोटो में बहुत सारे देखे होंगे, या बिहार हो गया, यूपी हो गया, लखनऊ साइड कहीं भी देखिए वो पानी का बोतल जरूर दिखाते हैं लोग, है ना। तो ये जरूर, ये हम लोग मुंबई वाले लोग जरूर ये चीज को चेंज करना है। अपने कोई भी लीडर हो या बड़े से बड़े लीडर हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आज हम ज्वाइन हुए तो हम लेकर के जा सकते हैं। ये इसमें जो क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर हो, कोई भी हो, उनको पानी जरूर, क्योंकि हमको महाराष्ट्र में भी अब एकदम टॉप पे लाना है ना, तो काम हमको इसी तरह से काम बढ़ाना है। तो चाय का बोतल से देखिए हमारा बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि अगर हम पानी पीते हैं ना तो कोई पूछता है, क्योंकि उसमें दिखता है लाल लाल, है ना, लाल कलर का दिखता है। तो कोई भी इंसान सामने बैठा हुआ, अपने आजू बाजू में बैठा हुआ, रास्ते में सफर कर रहे हैं, तो पूछता है कि ये क्या है। ठीक है। हमको देखिए बोलने का, हमको लोगों से मौका चाहिए कि कोई हमसे पूछे कि ये क्या है ना। तो पूछेगा कैसे, जब हम कुछ वो चीज का हम नकल करेंगे तभी तो कोई पूछेगा ना। तो हमको चाय का बोतल जरूर रहना चाहिए। वो चाय का बोतल वो जानबूझकर ऐसा खोल करके उसको जरूर एक ही घूंट पीजिए, लेकिन वो पानी जरूर लोगों को दिखा करके पीजिए, ताकि लोग सामने से पूछे ये क्या तुम पी रही हो, है ना। तो वो जब पानी जब पूछेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा कि नहीं बताने के लिए। तो ऐसे ही हमारे देखिए हम लोग के गांव में ये काम ऐसे ही होता है। हम लोग बैग में, पहली बात तो जब हम लोग फील्ड करने जाते हैं, अभी देखिए मैं छुट्टी में भी गांव चले जाती हूँ, क्योंकि हमको काम करना रहता है, तो मैं उधर भी जाती हूँ, इधर भी काम करती हूँ। तो मैं अपने टीम वाले लोगों को मैं यही सिखाती हूँ कि एक पानी का बोतल बैग में मत रखिए, हाथ में लेके चलिए। एक थैली लीजिए, हाथ में लेकर के चलिए, ताकि हाथ में रहेगा तो वो दिखेगा, और जब दिखेगा वही बिकेगा। तो दिखता वही है जो बिकता है। तो हमको पानी पियेंगे तो पूछेंगे तो हमको मौका भी मिलेगा उसको बताने के लिए, बहुत सारा इसके क्वालिटी बताएंगे कि हमारा ये चाय है। तो चाय से बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हम लोगों को शरीर में का ये फिल्टर करने वाली एक तेल है, पेट्रोल है वो तेल। वो पानी जो है, जैसे हम लोग घर में जैसे हम लोग गाड़ी में जैसे तेल डालते हैं, ये शरीर का तेल है, शरीर का पेट्रोल है। ये पानी से शरीर के अंदर जितनी भी जो गंदगी जाती है वो क्या करता है, सफाई तो करता है ना। प्रोडक्ट की तो मैं ज्यादा बता नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबको मालूम है प्रोडक्ट की बहुत सारी फायदा है कि ये खाने से मतलब कितना कितना रिजल्ट आता है, या इसमें का कोई भी प्रोडक्ट खाइए। लेकिन हमको बिजनेस करने के लिए, हमको बताने के लिए हमको एक चांस मिलना चाहिए, वो बॉटल जरूर लेकर के आना है फील्ड में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग काम करेंगे। और मीटिंग में पहली बात देखिए, अब यहाँ पे जैसे लीडर है एक, बोलते हैं ना एक कोई भी चीज अगर हम लोग वो सिस्टम, एक सिस्टम होता है। अभी देखिए हमारे ही टीम में, या हमारे ही जो हमारे गुरु लोग हैं, उन लोग एक बोलते हैं एक कोई चीज का एक बोलते हैं कढ़ाई, बोलते हैं जैसे एक एक मास्टर होता है। अगर सर, अब मान लीजिए कोई मास्टर हो, अगर दुलार से, सब प्यार से अगर बच्चों को पढ़ाएगा, तो बच्चे दुलार दुलार से ना उतना पढ़ेंगे नहीं। जो मास्टर थोड़ा टाइट होते हैं, जैसे गुस्से में, जैसे ये बच्चे देख करके डर जाते हैं कि हाँ ये सर आ गए अभी, तो एकदम शांत हो जाते हैं, पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं लोग। तो ऐसे ही हमको एकदम एकदम जैसे नहीं, क्या ऐसे नहीं कि मतलब हमेशा उनसे झगड़े करना, हमेशा गुस्से से बात करना, ये ऐसा मास्टर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मास्टर हम लोग कौन है, गुरु है। तो वो गुरु जैसे हम लोगों को ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो उसको उसकी ज्ञान, उसकी शिक्षा जब हम लोग दे रहे हैं, तो वो चीज को हम लोगों को गौर करना चाहिए। जैसे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये चीज को हमारे इसने देखिए, इसका सिस्टम हमारे गुरु लोगों बोलते इतने लोगों को तुमको लाना है, तो उतने लोगों को हर हाल में वो मीटिंग में लाना है। क्योंकि बोलते हैं ना, वो जो चीज बोलेंगे कि सर आपको अभी देखिए हम कहीं भी जाते हैं मीटिंग में, अभी हमारे यूपी में भी मीटिंग लगती है, तो हम लोगों को टिकट बिकता है। बोलते हैं आपको इतना टिकट लेना है, इतने लोगों को आपको बिठाना है।
तो कभी नो मत बोलिए, बोलिए कि यस सर, हमको दीजिए टिकट, हम बिठा देंगे। ठीक है? सीमा, सीमा जी, जी सर। जी जी। रिज्वाइनिंग कर लो, आप सब लोग रिज्वाइनिंग कर लो, फिर 15 से 20 मिनट और आपके